त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले सावन मास की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आज हमारी वीडियो है कन्या, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध। और आज हमारा सब्जेक्ट भी क्या है? बुध। क्योंकि बुध 19 तारीख को आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? अपने मित्र की राशि में, सिंह राशि में आ गए हैं। और कब तक रहेंगे? अभी आपके 66 दिन आपके यहाँ पर रहेंगे। 5 अगस्त को बकरी हो जाएंगे और 22 अगस्त को कर्क में वापसी चले जाएंगे, यहाँ पर वापसी चले जाएंगे। ठीक है, और 28 अगस्त को फिर मार्गी हो जाएंगे और 23 सितंबर को उच्च राशि में कन्या में चले जाएंगे, यानी आपके लगन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। बुध यानी आपकी बुद्धि, बुध यानी आपकी इंटेलिजेंसी, बुध यानी आपका व्यापार, बुध यानी आपका ग्रहों के राजकुमार, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बुध से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव हम बातें बताते हैं। हमारा विश्वास पॉजिटिव में रहता है। पॉजिटिव से जो चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं वो दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्त होती हैं। पॉजिटिव रहो तो सब कुछ अच्छा होगा, ये मान के चले। ठीक है, चलिए। आपके स्वामी होते हैं बुध, जो आपके स्वामी भी हैं। और बुध वैसे भी आए हुए हैं। कहाँ पर आए हुए हैं? अपने मित्र की राशि में आए हुए हैं। आपके कहाँ पर आए हैं? द्वादश भाव में आए हैं, यानी 12th हाउस में आए हैं, 12वें भाव में आए हैं। ये भाव किसका होता है? ये भाव होता है आपका कोर्ट कचहरी का, आपके विदेश का और आपके हॉस्पिटल का, आप ऐसे लगा सकते हैं। और ये भाव आपके खर्चों का भी होता है, जहाँ से आप व्यय करते हैं, यात्राएं करते हैं। वो खर्चा आपका यात्रा में भी हो सकता है, भंडारे में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी में भी हो सकता है और कहीं घूमने में भी हो सकता है। तो ये जो भाव हमारा होता है, ये भाव से हम अपने खर्चों को देखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो राशि विराजमान है वो राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ पर राशि विराजमान है सिंह, जो स्वामी होते हैं जिसके सूर्यदेव, और सूर्यदेव इनके मित्र हैं। तो इसके मित्र हैं तो यहाँ क्या होगा? इनका जो प्रभाव आएगा ये आपके लिए कहीं ना कहीं उत्तम होगा। सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पावर है और सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता के कारक हैं। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी जितने भी कोर्ट संबंधित लोग हैं, वकील संबंधी लोग हैं, आपके एडवोकेट संबंधी लोग भी है, आपकी कोर्ट संबंधी लोग भी है, उसे कहीं ना कहीं पावर मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो केस संबंधी अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग विदेश में कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या बाहर जाना चाहते हैं, चाहे यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, चाहे व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये भाव पूर्ण रूप से उत्तम रहेगा और अच्छा रहेगा। उनके लिए भी ये भाव कहीं ना कहीं उनके अरमानों की कहीं ना कहीं पूर्ति करेगा। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकी, आपकी जो सातवीं दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आगे पड़ रही है? आपकी सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके लोन पर पड़ रही है, यानी ऋणों पर पड़ रही है, आपके शत्रुओं पर पड़ रही है और आपके रोग पर पड़ रही है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है आपकी, इसके क्या कहते हैं, कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। शनिदेव आपके कर्म और न्याय के देवता हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये भाव अगर हम वैसे देखते हैं तो ये छठा भाव हो गया। तो छठे भाव से अगर हम देखते हैं तो यहाँ राशि विराजमान होती है आपकी कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ उस हिसाब से भी आपको फ़ायदा है। बुध के हिसाब से देखते हैं स्वयं की राशि आ जाएगी। और वैसे देखते हैं जो शनिदेव आए तो शनिदेव भी इनके मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं और सिंह के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आपको इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा इस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पे कोई शत्रु हावी नहीं हो सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी लोन वगैरह चल रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं आप पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि व्यापार के भी कारक होते हैं आपके बुध। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो व्यापार के कारक होने का मतलब तो काम धंधा, कहीं ना कहीं नौकरी, इन सब चीज़ों में आपकी पूर्ति ये करेंगे। आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं। ठीक है। और जो राशि विराजमान है वो आपकी मेहनत की राशि विराजमान है, आपके कर्म की राशि विराजमान है।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप मेहनत करते हैं वैसा फल आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म और न्याय करने का काम ये करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्याय में भी कहीं ना कहीं ये काम अपना निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी आपको क्या होगा, इनसे आप कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ले लेंगे। तो बुध को अगर आपने 66 दिन का समय आया, 66 डेज, तो अगर इसका आपने फ़ायदा उठा लिया तो इससे आप अपना फ़ायदा ले लेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष में भी जो राशि विराजमान है वो राशि भी आपकी मकर राशि विराजमान है, वो भी शनि है, आपके शनि देव है, उनके स्वामी भी। तो यहाँ भी आपके बच्चों के हिसाब से भी ठीक रहेगा, भाग्य के हिसाब से भी सही रहेगा, और आपकी यात्राओं के हिसाब से भी ठीक रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ की, आपकी पार्टनरशिप लाइफ की और आपके व्यवसाय की। तो वहाँ पर जो राशि विराजमान है वहाँ पर अंदाज़ा लगाएं, वो राशि भी आपकी गुरु की राशि विराजमान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी आपके मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति भी इनके मित्र हैं। तो क्या होगा, यहाँ भी हमें फ़ायदा मिलेगा, यहाँ भी हमें पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा उठा लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कोई नुकसान नहीं है। बात कर लेते हैं हम द्वितीय पक्ष की, द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव पर जो राशि विराजमान है तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र भी इनके मित्र हैं। और ये भाव किसका होता है, हमारा धन का और हमारा कुटुंब का। तो क्या होगा, शुक्र क्या है, शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका वैभव है, शुक्र आपका मान सम्मान भी समझ सकते हैं, और आपकी भोग विलासता भी समझ सकते हैं। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके कैरियर हाउस की। कैरियर हाउस में जो राशि विराजमान है वो राशि भी आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध। और यहाँ क्या देखते हैं, इस भाव से हम क्या देखते हैं, यश देखते हैं, प्रसिद्धि देखते हैं, रोजगार देखते हैं और कर्म देखते हैं। तो यानी जो आपका कैरियर हाउस है, आपके कैरियर के लिए जो हाउस है उसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भाव भी आपका पूर्ण रूप से आपके हितों की कहीं ना कहीं पूर्ति करता है, मनोरथों की पूर्ति करता है। ये पूर्ण रूप से आपके लिए बुध जो आया है इसका अगर फ़ायदा उठाएंगे तो पूर्ण रूप से आप अपना गोल पूरा कर लेंगे। अब आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, उपाय के तौर पर हम बता देते हैं। सबसे पहले इसका मंत्र बता देते हैं कि आपको कौन सा मंत्र करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः का पाठ करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, उपाय के तौर पर कोशिश करें कि जो आपकी छोटी बहनें हैं उनका विशेष ध्यान रखें। इस समय उन्हें पूर्ण रूप से प्रेम करें और पूर्ण रूप से प्यार करें, और उनका मतलब जो भी आप उनका हाथ बटा सकते हैं वो बटाने की कोशिश करें। वैसे भी छोटी बहनों को प्यार करना चाहिए, और वैसे भी आपको पूर्ण रूप से उनका साथ देना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, कोशिश करें बुध के बुध अगर तुलसी का पेड़ लगा सकते हैं, या पूरे 66 दिन में एक बार लगा सकते हैं, या जो भी लगा सकते हैं आप, वो भी अच्छा रहेगा। पौधरोपण करेंगे वो भी अच्छा रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा होगा। साबुत हरी मूंग का दान भी आप कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं, बुधवार के दिन खिला लो या वैसे खिला लो। हरे चारे का दान अगर आप कर देते हैं, कहीं अगर नहीं भी खिला सकते हैं तो कहीं पर्ची कटवा के किसी गौशाला में जाके पैसे दे दें या पर्ची कटवा दें, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं उसका आपको फल प्राप्त हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और पूर्ण रूप से अनुकंपा चाहते हैं अगर बुध देवता की, तो आपको विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, इस समय आपके लिए उत्तम होगा। और सावन मास चल रहा है तो इस समय कोशिश करें कि भोलेनाथ पर जाके जल जरूर चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जैसे आज तक प्रेम करा है आज भी करें, ठीक है। धन्यवाद।